इन दोनों नंबर के अंतर से भी कट जाएगी। ब्लर आ रहा है क्या? ठीक है, आगे आइए। देखिए, जब n सम संख्या हो तो इसका गुणनखंड a माइनस बी तथा a प्लस बी होगा। ठीक है, जब n सम संख्या हो तो इसका गुणनखंड a माइनस बी तथा a प्लस बी होगा। समझ में नहीं आ रहा है ना? आइए दिखाते हैं। देखिए, प्रूफ कैसे करते हैं। मान लीजिए क्या है, जब n सम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो, यहाँ पर विषम संख्या हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या, a की घात मान लीजिए 3, b की घात मान लीजिए 3। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड बोला है क्या, a माइनस बी होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी। ठीक, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका था जब ये विषम संख्याएं थी तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी बन रहा है ना, यही बताना चाह रहे थे। अर्थात इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा, या उसका, या यह संख्याएं a माइनस बी से विभक्त होगी, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। फिर क्या बोल रहा है, जब n सम संख्या हो तो इसका गुणनखंड a माइनस बी तथा a प्लस बी होगा ना। जब n सम संख्या है, n की जगह हम सम संख्या कोई रख दें, मान लीजिए a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक, तो बोला इसका गुणनखंड a माइनस बी तथा a प्लस बी होगा ना। तो ये क्या होता है जानते हैं, देखिए n हम सम रखे हैं, यानी इवन नंबर, सम संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी तथा a इंटू ए प्लस बी होता है फार्मूला, सब लोग जानते हैं ना। देखिए, एक फैक्टर a माइनस बी हो गया, दूसरा फैक्टर a प्लस बी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे नोट करते जाइए आप लोग, आगे चलिए। जब a की घात n प्लस b की घात n यदि हो तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जब n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी अवश्य होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। देखिए, जब n विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। ठीक, आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए n की जगह हम विषम संख्या बोला है, n की जगह हम क्या रख दें, 3 रख दें। ठीक, या 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 1 प्लस b की घात 1, अर्थात 1 का मतलब कुछ नहीं होता है ना। देखिए, इसका फैक्टर क्या बन गया है, a प्लस बी आ रहा है। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए हम a की घात हम 3 रख रहे हैं ना, 3 रख रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ना, a प्लस बी होता है। सेकंड कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक, देखिए इसका एक फैक्टर क्या हो गया, a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करिए। वीडियो सही बन रहा है।
ठीक दोस्तों, हो गया। चलिए ठीक है, नोट हो गया। चलिए आइए इसको क्वेश्चन देख लिया जाए। नोट करते चलिए, ठीक दोस्तों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, पैतालीस के घात 85 प्लस 17 के घात 85। ठीक, निम्न में से किससे विभाज्य है, किससे विभक्त है ना, या विभाज्य है। किससे विभक्त है। ठीक, ऑप्शन ले लीजिए। ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा 2, 31, 62 ऑल। ठीक है, देखिए क्या है, जब हम बताएं अभी क्या कि a की घात n प्लस b की घात n अगर होगा तो इसका एक फैक्टर क्या a प्लस b होगा ना। देखिए जब n विषम संख्या है, देखिए क्या है n, यानी इसकी घात क्या है, विषम संख्याएं हैं ना, इसलिए क्या इसका एक फैक्टर a प्लस बी अर्थात इन दोनों का योग ना, कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग एक फैक्टर बनेगा हमारा। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 5 1 6 62 ना। अब बताइए 62 क्या 2 से भी कटेगा ना, 2 से भी कट जाएगा, 31 से भी कटेगा, 31 दूना 62 और 62 से भी कटेगा, यानी इसका फैक्टर ये ना। अर्थात यह पूरी संख्या है, इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए इसको, यह 2 से भी कटेंगे, 31 से भी कटेंगे, 62 से भी कटेंगे ना। अर्थात ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत, यानी इन सबसे सही है तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा ना, क्योंकि ये सही है तो ये क्यों गलत कर दी, अर्थात हमारा ऑप्शन ऑल सही है ना, मतलब ऑल जो ऑप्शन रहेगा वही सही होगा ना, यानी एक इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, अर्थात ऑप्शन हमारा 4 सही रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 82 किससे विभक्त है, किससे विभक्त है, विभक्त है। ठीक, ऑप्शन ले लीजिए, 2 से, 5 से, 10 से। फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा सभी से, यानी ऑल, सभी से। ठीक,
आइए देखिए, जब अब देखिए घात सेम होना चाहिए ना, घात क्या है, अलग अलग है, पहले सेम बनाएंगे। ठीक, ये क्या है, 3 की घात 41 प्लस ये 7 की घात 82 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 82 को क्या लिख सकते हैं हम, 41 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। एक फार्मूला यहाँ पर देखिए आप लोग, यदि a की घात m गुणे n है तो हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, a की घात m का होल पावर n कर सकते हैं, या a की घात n होल पावर m, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, वैसे ही इसे कर देंगे क्या, वैसे ही इसे करेंगे, ये 3 की घात 41 प्लस इस 7 की घात क्या, ये 2 कर लेंगे अंदर और बाहर कर लेंगे क्या 41। देखिए घात सेम हो गया, इसे लिखेंगे क्या 3 की घात 41 अब प्लस ये 7 से 49, 49 की घात 41, घात सेम हो गया, अर्थात n की वैल्यू क्या है, विषम है ना, n की वैल्यू क्या है, विषम है। तो जब a की घात n प्लस a की घात n यदि हो, तो यदि n क्या हो, विषम हो, तो उसका एक फैक्टर क्या होता है, a प्लस b होता है, अर्थात 3 प्लस 49 ना, अर्थात 49, कितना हो जाएगा है 52 ना, ये इसका एक फैक्टर मिलेगा क्या 52। ठीक, ये 52 मिलेगा, अर्थात किससे कटेगा 52, किससे किससे कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा ना, देखिए सिर्फ 2 से कटेगा, इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, अर्थात ये 52 किससे कटेगा 2 से कटेगा ना, ये पूरा नंबर तो 52 से भी कटेगा, अर्थात एक पूरा नंबर 2 से भी कटेगा ना। चलिए आगे चलिए, नोट करते चलिए। सात की घात 17, 7 की घात 17 से एक कम, से एक कम किस संख्या से, किस संख्या से विभक्त है, विभक्त है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ले लीजिए, इसका वीडियो ब्लर नहीं हो रहा है, सही है, इसका ऑप्शन ले लीजिए 2, 3, 4, 6। ठीक है, कह क्या रहा है देखिए, 7 की घात 17 है, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम कर दीजिए। ठीक, एक कम कर दिए हम, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 17 लिख देंगे, कोई फायदा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, 1 की घात हम 17 कर दिए। ठीक, देखिए ये a की घात 17 माइनस b की घात 17, जब a की घात n माइनस b की घात n हो, अर्थात और n क्या हो, विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो वह किससे विभक्त रहेगा, या उसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस b, a माइनस b, उसका एक गुणनखंड a माइनस b होगा, यानी 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अर्थात यह किससे डिवाइड होगा, 6 से, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे,
3 की घात 80 माइनस 13 की घात 80 निम्न में से किससे विभक्त है? किससे विभक्त है? निम्न में से किससे विभक्त है? ऑप्शन ले लीजिए। 2 से, 5 से, 10 से, सभी से। ठीक है दोस्तों, आइए इसे सॉल्व किया जाए। देखिए बताए हैं यदि a की पावर n माइनस b की पावर n और n क्या हो? सम संख्या हो। इसके पहले नोट लिखवाए ना, n क्या हो? सम संख्या हो, तो वो किसे किसे डिवाइड होगा? a प्लस बी यानी इन दोनों का योग ना, यानी 3 प्लस 13 उसका एक गुणनखंड a भी बनेगा तथा एक क्या बनेगा? बड़े में से माइनस करेंगे छोटा ना, इस 3 को 37 बना लीजिए, 37। ठीक है, अब सही ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 37 प्लस 13 एक गुणनखंड ए हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 37 माइनस 13। ठीक, 37 माइनस 13, 37 प्लस 13। ठीक दोस्तों, ये जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? ये 4 2 24, यानी फैक्टर क्या क्या बनेंगे? वो ये संख्या 50 से भी कटेंगे और 24 से कटेगा, अर्थात 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा ना। देखिए 10 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा, अर्थात ये सभी से कटेंगे ना। चलिए आगे। एक संख्या और लिखिए, एक क्वेश्चन। 49 की घात 15 माइनस 1 ना, यह किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसे। देखिए 1 की घात हम 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 की घात यदि 15 रहेगा अगर, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 कहाँ तक? 15 तक, यानी 1 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1 ही आएगा ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? जब a की घात n माइनस b की घात n होगा तो उसका एक फैक्टर क्या होगा? a क्या हो? विषम हो, तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1 ना, 49 माइनस 1 अर्थात 48, उसका एक फैक्टर 48 होगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। घातांकी योग पर प्रश्न। घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। अगला हेडिंग है कि भाग पर प्रश्न। ठीक है, क्या लखत हुआ? आइए दोस्त देखिए इस पर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्या 3 की घात 25 है ना, प्लस 3 की घात 26 है
प्लस 3 की घात 27 है प्लस 3 की घात 28 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन है हमारा, यह किससे विभाज्य है, ऐसे दे देगा किससे विभाज्य, किससे विभाज्य है। ठीक, आइए इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, इन तीनों में से अगर क्रमशः रहेगा ना, इन तीन, यदि बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो जो न्यूनतम घात होती है उसे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, न्यूनतम घात क्या है, 25 है, इसे कॉमन कर ले तो 3 की घात 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। कॉमन का मतलब एक, इस कॉमन से सब में भाग करते चलेंगे ना, सब में भाग करते चलेंगे। 3 की घात 25 से 3 की घात 25 में भाग किए तो 1 आ गया, प्लस इसमें भाग करेंगे ना, एक चीज देखिए, 3 की घात 26 है बटा में 3 की घात 25, यही भाग करने का मतलब है ना। हम जानते हैं क्या, a की घात यम बटा के a की घात यन अगर होता है, अगर बेस सेम होता है तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है क्या, a की घात यम माइनस यन, ये फार्मूला बन जाता है हमारा। यानी घात क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, यानी घट जाता है ना। देखिए 3 की घात 25 है, 3 की घात 26 में भाग करना है 3 की घात 25 से, तो इससे भाग कर देंगे तो एक घात बचेगी, अर्थात 3 की घात 1 बच जाएगा। एक घातों का आपस में डिफरेंट यानी अंतर निकल जाएगा ना। चलिए आगे, प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या, ये 25 है ये 27 है, इन दोनों के बीच ये कितना अधिक है, 2, यानी 3 की घात 2 बचेगा, प्लस 3 की घात 25 है, 3 की घात 28 में भाग करेंगे तो 3 की घात 3 बचेगा ना। यानी कहने का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 की घात 25 से 1 में करेंगे तो 3 की घात 25 आएगा, प्लस 3 की घात 25 में 3 की घात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जानते हैं फार्मूला, a की घात यम गुणे a की घात यन क्या होता है, a की घात यम प्लस यन, ये फार्मूला बनता है हमारा। यानी घात क्या होती है, बेस सेम रहता है तो घातों का आपस में जुड़ना, यानी जुड़ जाते हैं घात आपस में, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो 25 से 26 हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। चलिए इसे आगे बढ़ाइए, ये 3 की घात 25 है, ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसे, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा, प्लस ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब मतलब 3 में 3 का 3 बार मल्टीप्लाई ना, ऐसे 3 में 3 का 3 बार गुणा ना, 3 तिली के 9, 9 तिली 27 होता है, 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक, जोड़ दीजिए सबको, 3 की घात 25, अब गुणे इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 9 36, 36 4 40, 40। ठीक, अर्थात यह नंबर किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए क्या, ऑप्शन देना चाहिए था। ऑप्शन मान लीजिए, लिख लीजिए, क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, ठीक, 10 कर लीजिए, ठीक है, और एक 5वां ऑप्शन ले लीजिए, ऑल यानी सभी से ना, सभी से कट जाएगा ना। देखिए इस 40 क्या है, 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10, यानी 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा ना, एक 5 से भी कटेगा ना, 5 से भी कटेगा, और 3 से ये भी कट जाएगा। ठीक, चलिए किससे विभाज्य है, ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा किससे कटेगा। ठीक, इतना छोटा छोटा ऑप्शन नहीं देगा, दे देगा सीधे देगा 40 से, 40 से कटता है कि नहीं, फिर या तो ऐसे बना देगा, इसे 40 गुणे इसका 1 3 मिला देगा, इसमें 40 गुणे 3 कर देगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, ऐसे। ठीक, या इसका 2 2 3 मिला देगा, 3 की घात 2 मिला देगा, अर्थात 9 मिला देगा,
9 गुणे 40 दे देगा। इसी को सॉल्व करेगा, ऑप्शन में देगा वो ना। 9 चौके 36, क्या ये 360 से विभाज्य है, ऐसे दे देगा। क्या ये 360 से विभाज्य है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऑप्शन देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। जब ये चीज बन जाएगा तो सब कुछ आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो मिल रहे हैं तो जीरो से जीरो कटेगा, अर्थात ये इससे कट जाएगा। ठीक, 4 है तो 4 से कट जाएगा ना। चलिए, तीन की घात 41 प्लस 3 की घात 42 प्लस 3 की घात 43 प्लस 3 की घात 44 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? विभाज्य है। ठीक, किससे विभाज्य है? ऑप्शन दे देगा आपका। टाइम हो गया। ऑप्शन दे देगा आपका 2, 4, 2, 4, 5, एक सभी दे देगा। ठीक है, ऑल कर लीजिए। ठीक, इसे आइए सॉल्व करते हैं। जो न्यूनतम घात रहती है उसे हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर इसे भाग लगाएंगे, यानी यहाँ पर 3 की घात 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर, समझ में आ रहा है ये चीज, बता रहे हैं तो जितना निकल गया, देखिए 3 की घात 41 निकल गया तो ये पूरा निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा। 3 की घात 41 इसमें से निकाल दिए तो 3 की घात 1 बच गया, यानी 3 की घात 1 मिलाएंगे तो 42 हो जाएगा, 3 की घात 42 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 41 इसमें से निकालेंगे तो 3 की घात 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 3 की घात 41 निकालेंगे 3 की घात 3 बच जाएगा। ठीक, ये 3 की घात 41 ये हो चुका है। क्या क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 27, 27, 9, 36, 4, 40, 40। ठीक, किससे कटेगा? 4 से, 5 से, 2 से, यानी सभी से। ठीक, चलिए आगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। चार की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? ठीक, किससे विभाज्य है? इसका ऑप्शन लिख लीजिए। उन्नीस, 10, 29, 39। ठीक, इसमें से देखिए जो कॉमन रहता है उसे हम कॉमन कर लेते हैं। 4 की घात 61 कॉमन कर लेंगे। ठीक, क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से 4 की घात 61 निकल गया तो 4 की घात 1 बचेगा, प्लस 4 की घात यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस 4 की घात 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 4 की घात 61 इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 घात 2 का मतलब 16, 4 घात 3 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक, ये 4 की घात 61 गुणे ये कितना हो जाएगा? 5, 16, 5, 21 ना, 16, 5, 21, 21 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5, 8, 85 हो गया। ठीक, अभी बताइए किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 19 से, देखिए 19 से, ये देखिए 5 चौक का 20, यहाँ से एक 4 मान लीजिए बाहर कर लेंगे। 4 की घात 60 लिखेंगे, गुणे 4 लिख देंगे, गुणे 85 लिख देंगे। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 की घात 60 और गुणे 4 पंजे 20, 2 4 बटे 32, 2 32, 2 34। बताइए ये
10 से कटेगा कि नहीं, ये 10 से कट जाएगा, ठीक, ये 10 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे रिमाइंडर थ्योरम ना, शेषफल प्रमेय पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।